हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसी बात के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब फेस करते हैं और शायद डेली बेसिस पे फेस करते हैं। जब लोग हमें बहुत अनॉय कर देते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता कि इनके साथ कैसे डील करें। बहुत सारे टूल्स हैं जिनके बारे में हम बात करते आए हैं, जैसे मेडिटेशन है और ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और हम ये भी सोचते हैं कि हम कोई बहुत बड़े सेंट नहीं है ना कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें। बट द पॉइंट इज कि हमें ये सोचना चाहिए कि इस सब में किसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, हमारा। हम कभी कभी आर्गुमेंट तो जीत जाते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि इस प्रोसेस में हमने क्या खोया है। मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, जो हमारी एनर्जी बचाती हैं। पहली चीज़ है हमेशा अवेयर रहना कि हम एक प्रोसेस में जा रहे हैं जो कि आर्गुमेंट की तरफ जा रहा है। जब हम अवेयर हो जाते हैं इस चीज़ से, तो हमारा जो डैमेज है वो कम होता है, क्योंकि हम उस सिचुएशन को पसंद नहीं करते और उससे निकलना चाहते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। कई लोग कहते हैं कि गुस्से में इंसान सच बोलता है, और कई लोग कहते हैं गुस्से में बोली हुई चीज़ों को कभी सीरियसली लेना चाहिए। अब इसमें क्या सच है, ये आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग अपने आप से बहुत खुश हैं, जो लोग हेल्दी हैं, जो सक्सेसफुल हैं, वो दूसरों को नीचे नहीं गिराते। आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं कि जिससे आप आर्ग्यूमेंट में हैं, क्या वो अपनी लाइफ में इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं, क्या वो इनसिक्योर हैं, क्या उनमें जेलसी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें कभी कभी पता भी नहीं होती। रिसेंटली मैंने एक अचीवमेंट हासिल किया, और जब मैंने वो अचीवमेंट दूसरों के साथ शेयर किया तो कुछ लोगों ने बोला कि आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है। मुझे लगा कि इन्हें खुशी ही नहीं हो रही। बट द पॉइंट इज कि अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो उन सबका अलग अलग परसेप्शन होगा। अगर हम इसी तरह से चीज़ों को फील करते रहेंगे और दूसरों को जज करते रहेंगे तो हम खुश कब होंगे। कई बार फैमिली में हम एक दूसरे को बहुत नैग कर देते हैं। हमें सामने वाले की कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, कुछ आदतें पसंद नहीं आती, और हम उन्हें हमेशा नैग करते रहते हैं। स्पेशली बच्चे, हम उन्हें बहुत नैग करते हैं कि तुम ये ठीक से नहीं करते, तुम ये ठीक से नहीं करते, और ये हमारी हैबिट बन जाती है। पर जब हम ये नैगिंग करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है दूसरों के ऊपर, उसके बारे में हम नहीं सोचते। पर अगर आपकी नैगिंग होती है, अगर आपको कोई नैग कर रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाना है कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट अदर पर्सन। जो आपको नैग कर रहे हैं ये उनकी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि नैगिंग में और पॉजिटिव फीडबैक में बहुत फर्क होता है। नैगिंग तब होती है जब हम दूसरों की हुई हर चीज को नैग करते हैं कि आपने ये भी ठीक से नहीं किया, आप ऐसे भी नहीं लगते। आप अगर कोई आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के लिए आपको नीचा दिखाता है, अगर कोई आपकी की हुई चीजों को हमेशा नैग करता है, तो जरूरत आपको ये सोचने है कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द अदर पर्सन। तो एक बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम बाउंड्री सेट नहीं करते हैं और बाउंड्रीज क्रॉस करते जाते हैं तो एक दिन वो फिजिकल वायलेंस की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिलेशनशिप में बाउंड्रीज सेट करें। सेल्फ लव की इंपॉर्टेंस यहीं पे समझ में आती है। अपने आप को प्यार करना, जो हम नहीं करते। हम अपने फैमिली को प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, लेकिन अपने आप से प्यार नहीं करते। क्योंकि अगर हम अपने आप से प्यार करें तो हम इस चीज़ के प्रति हमेशा अलर्ट रहेंगे कि हमारी एनर्जी कहाँ पर जा रही है। तो फ्लूइंग के सेशंस में गुरुजी ने एक बात बताई कि जब घर में बहुत सारी बहस हो रही हो, जैसे कि आजकल आपने टीवी पे भी देखा होगा कि बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, सब लोग बहुत स्क्रीम कर रहे होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, घर में बहुत सारे लोग बहस कर रहे हैं या एक कपल बहस कर रहा है और अचानक से कोई शंख बजा दे, तो सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, एनर्जी चेंज हो जाती है। इसी तरह से हमारे माइंड में एक अलार्म सेट हो जाना चाहिए कि हम कितनी देर से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और उसका क्या आउटपुट निकलने वाला है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं, ऐसे रिलेटिव्स हैं जो आपको लगता है कि आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उनसे फिजिकल डिस्टेंस बना सकते हैं। कि आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी फैमिली के बैकबोन हैं, अपने किड्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए। लोगों से क्रैप लेने की आदत ना डालें। कई बार हमारे साथ ऐसे ही होता है कि कोई हमें कॉल करता है और अपना सारा क्रैप हमें देता है, और हमें ना उसे रियलाइज होता है ना हमें रियलाइज होता है कि हम किस साइकिल में हैं। बट ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, क्योंकि
वही एक्सपीरियंसेस आपके रियलिटी बनने लग जाते हैं। हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, उनमें हमने देखा है द सीक्रेट, द पावर, कि किस तरह से हमारा थॉट प्रोसेस हमारी लाइफ क्रिएट करता है। कई बार ऐसा होता है हम एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और थोड़े टाइम के बाद हमें वही चीज सामने दिख जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पावरफुल चीज है ये, थॉट्स में कितनी पावर होती है। और जब आप नेगेटिव लोगों के साथ बात करते रहते हैं, क्रैप लेते रहते हैं जस्ट टू बी गुड विद देम, कि आपको लगता है आप उनके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आप उनको एक मीडियम दे रहे हैं जिसके ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ सबसे ज्यादा गलत कर रहे हैं। इट्स हाई टाइम कि हम इस फास्ट लाइफ में, जब सब लोग अपने में बिजी हैं, सब लोगों को सक्सेस चाहिए, सब लोगों को हेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेल्फ लव की इंपॉर्टेंस को सीखें। हमेशा अपने आप को बिजी रखें, कोई नई चीज हमेशा सीखते रहें। जब आपका माइंड ऐसी चीजों में ऑक्यूपाइड रहेगा, आपके गोल सेट होंगे, तो आप लाइफ में ज्यादा अचीव करेंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स करके हम बड़े बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।